हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर भी नए लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यस, काफ़ी लोगों को इस प्रकार के टॉपिक अच्छे यहाँ पे लगते हैं। मतलब देखिए, जैसे मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर एक कोई ट्रेडर होता है तो ट्रेडर का जो मतलब बोलते हैं ना फोकस होता है, वो किधर होता है? चार्ट, इंडिकेटर्स, उसके ऊपर फोकस होता है। बट अगर एक इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, इसके पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ऑब्जर्वेशन स्किल। इन्वेस्टर की ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी बढ़िया है वो अर्ली स्टेज में क्या कर लेता है, रैली आने से पहले कंपनीज को पकड़ लेता है, स्टॉक को पकड़ लेता है। और बाकी जो कि मतलब कोई सीरियस नहीं होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं रखते हैं, तो उनका तो कहानी आपको पता है, कोई भी स्टॉक भाग जाएगा, फिर वो क्या करेंगे, 10 गुना होने के बाद वो अपने पोर्टफोलियो में उसको जगह देंगे, फिर ऊपर से नीचे 30-40% डाउन, फिर 2 साल ऐसे ऐसे चलेगा और वो एग्जिट कर लेंगे नुकसान में। ऑब्जर्वेशन स्किल यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी मतलब उसको आपने यहाँ पे क्या करना होता है, डेवलप यहाँ पे करना होता है, उतना आपका इन्वेस्टिंग अच्छा होता है। और इसको लेकर मैंने काफ़ी सारे ट्रिक्स भी आपको सिखाए, टाइम टू टाइम मैं सिखाते रहता हूँ। एंड बहुत सारे ट्रिक है, उसमें से वन ऑफ द ट्रिक कौन सी है? एक ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए? यस, सरकार के जो पॉलिसियाँ होती है उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। मतलब सरकार कहाँ पे नए रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, या फिर सरकार कौन से पर्टिकुलर बिजनेस में, सेक्टर में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे तो मतलब आप सोच कर देखिए ना कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास ही तो है। एंड अगर पर्टिकुलर सेगमेंट में सरकार अगर एंटर करती है, बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे करती है, तो फिर भाई वो सेक्टर तो एकदम रॉकेट ही हो जाता है। हाँ, ये दो धारी तलवारी होती है कि अगर पर्टिकुलर सेगमेंट के पीछे अगर सरकार नेगेटिवली अगर पड़ गई तो भाई वो सेक्टर की धज्जियाँ भी उड़ जाती है, पर अगर पॉजिटिवली आ गई तो वो सेक्टर भी आबाद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो हम देखते हैं बजट के वक्त क्या रहता है, रेलवे बजट, डिफेंस बजट क्या होता है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड ही तो अनाउंसमेंट होता है। वैसे ही अगर देखा गया दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है जहाँ पे सरकार काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और सिर्फ सरकार नहीं, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस है, वो भी उस सेक्टर में लिटरली अंधा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितनी कमाल की ग्रोथ हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड इसमें मतलब जैसे मैंने कहा कि कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। कुछ कुछ सेगमेंट हम समझ सकते हैं कि भाई नहीं समझ में आते, केमिकल्स की बात कर ले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है, फार्मा की भी बात कर ले तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, सिंपल तरीके से भी समझ में यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि अगर बात कर ले, अभी की अगर बात कर ले, सरकार कहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही? एनर्जी। यस, एनर्जी की अगर बात कर ले, सबसे ज़्यादा तो हम कोयले से ही एनर्जी बनाते हैं। बट सिर्फ अगर हम कोयले के ऊपर अगर चलेंगे तो वहाँ पे भी दिक्कत आती है, बहुत सारा कोयला इंपोर्ट भी करवाना पड़ता है। हम अलग अलग एनर्जी को फोकस में यहाँ पे रख रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि इंडिया ने सीधा न्यूक्लियर एनर्जी क्या कर दिया, प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया। देन अगर हम बात करें आज ही के दिन की बात करें, सीईए चीफ का भी अनाउंसमेंट है कि इंडिया टारगेट 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 47। मतलब क्या, एनर्जी को लेकर सरकार लगातार यहाँ पे क्या कर रही है, एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। सिर्फ यहाँ पे मतलब मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब विंड एनर्जी की बात करना, नेशनल विंड एनर्जी मिशन। इसको लेकर आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसेंटली सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले की बात है बताया कि विंड एनर्जी में 6.1 गीगावाट से रिलेटेड हम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है। और आने वाले समय में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2030 तक 100 गीगावाट विंड कैपेसिटी लेकर जानी है, और 36 तक 156 गीगावाट तक काम यहाँ पे करना है। किसकी बात करें? सिर्फ विंड एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन सोलर की अगर बात कर ले, सोलर एनर्जी की अगर बात कर ले, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 100 मेगावाट का अब रिसेंटली एक शॉर्ट टर्म गोल यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यस, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे सरकार ज़बरदस्त लेवल पे फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। एंड सरकार का टारगेट भी, ये इसके पहले भी वो बता चुके हैं, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी तक हमें पहुँचना है। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या भाई, इसके ऊपर किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी क्या होता है, हमें आप सभी लोगों को पता ही है
अब ऑयल भी अगर देखा गया तो भाई एनर्जी से रिलेटेड में ही तो आ जाता है वो। सो ऑयल की बात कर ले, गैस की बात कर ले, तो बाहर से ये चीज़ें मंगवानी पड़ती है। अभी क्या हालत हो रही है मिडल ईस्ट में आप देख सकते हो। तो इसको रिप्लेस अगर करना है तो इन चीज़ों के ऊपर एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो गवर्नमेंट भी इसमें लगातार पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट आप ज़रूर इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा वही कमाता है जो खुद से स्टडी करता है, खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करके डिसीजन लेता है। भाई जो लोग शॉर्टकट की तलाश में गए हैं ना भाई, उनका बैंड ही बचता है। ये मतलब बोलते हैं ना, ये इतिहास की ये वाली चीज़ आज तक कभी गलत नहीं गई है, जो भी शॉर्टकट मारता है। ठीक है, ये जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। सर कौन सी कंपनियां हैं, कौन से मतलब रहते हैं हमें पता, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी सारी कंपनियां यहाँ पे रहती है। ठीक है, बट लोगों का शॉर्टकट मतलब क्या, इनमें से बताओ कौन सी एक कंपनी है जो रॉकेट बनेगी। ऐसा नहीं होता है भाई, चीज़ें टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करनी पड़ती है। ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। ठीक है, आज के दिन कोई कंपनी नंबर 1 हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कंपनी हमेशा नंबर 1 रहेगी। कितनी सारी ऐसी कंपनी अपने अपने सेक्टर की नंबर 1 पे थी, डीलिस्ट हो गई। कितनी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, किंगफिशर एक था, देन जेट एयरवेज की बात कर ले, एयरलाइन सेगमेंट में थी कि नहीं, नंबर 1 डूब गई। देन यूनिटेक की अगर बात कर ले, कितनी बड़ी कंपनी थी, खत्म हो गई। देन रिलायंस की बात कर रहे हैं, अनिल अंबानी की। ठीक है, एक ज़माने में वो तो आई गेस नंबर 6 रिचेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड के। जस्ट इमेजिन आज उनकी कंपनियां देख लो। तो ये वाला जो अप्रोच होता है ना कि भाई एक कंपनी बस बता दो, उसके बाद तो सब कुछ यहाँ पे मतलब पैसे बनेगा, ऐसा नहीं। उसको टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ता है। ये मैराथन होता है भाई, कभी कोई नंबर 1, कभी 2, नंबर 3। ठीक है, कभी कभी एकदम पीछे नंबर 5, 6 वाला नंबर 1 आ जाता है। तो वो ध्यान आपको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, ये जब तक आप उन चीज़ों को सीरियसली स्टडी नहीं करोगे ना, बिलीव मी, रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है भाई, जाके बटन ही तो दबाना है, पैसा डाल दिया, बटन दबाया। बट भाई वो लॉजिकली खरीदना, उसमें सेंस होता है। ठीक है, सो देखा गया दोस्तों, ये चीज़ को अगर आप स्टडी करोगे तो यस, इसमें एडवांटेजेस है, इसमें डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या भाई, क्या भाई सरकार के पास रिमोट कंट्रोल है, कभी भी चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, बट फिलहाल अगर देखा गया तो यहाँ पे सरकार कोई ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी इसके प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, बिकॉज इस सेगमेंट को भाई आगे बढ़ाना है। इसलिए तो आप देख सकते हैं प्राइवेट प्लेयर के लिए भी न्यूक्लियर जैसी चीज़ें खोल दी है कि जितना ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेंगे उतना वो तेज़ी से आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे। अगर सिर्फ सरकार के हिसाब से ये चीज़ें चलती रहेंगी तो आपको बताइए कि एक चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए फाइल कितनी घूमती रहती है भाई, एंड एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है। सो पॉइंट क्या है दोस्तों कि रिन्यूएबल सेगमेंट, इस चीज़ को आप ज़रूर यहाँ पे अच्छे से स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि अंबानी, अदानी, देन टाटा, JSW ग्रुप, इन्होंने सबने यहाँ पे क्या किया है, एनर्जी सेगमेंट में लिटरली भयंकर पैसा इन्वेस्ट किया है। एंड ये सरकार के काफ़ी करीबी होते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं बीजेपी कांग्रेस ये, ठीक है, ये तो चीज़ें आती जाती रहेगी, इनको सबके साथ काम करना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स तो भाई इन्हीं को ही मिलेंगे। ठीक है, सो पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि यस, ये यहाँ पे बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब सरकार भी क्या करेगी, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत ज़बरदस्त लेवल पे पुश करेगी और कर भी रही है। ठीक है, एंड ये चीज़ के लिए मतलब ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये बहुत लंबी अवधि का प्लान है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा दूँ, जैसे कि अंबानी की बात कर लेते हैं, अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस ने आप देख सकते हैं दोस्तों 6 लाख करोड़ मतलब $80 बिलियन के आसपास यहाँ पे प्रोजेक्ट हम लोग को इनका गुजरात में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लगभग 75,000 करोड़ मतलब $10 बिलियन फॉर अ न्यू एनर्जी इकोसिस्टम के लिए उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। और कैपेसिटी कितनी है, 100 गीगावाट ऑफ सोलर बाय 2030। ये इतना टारगेट अंबानी लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। और ये कहाँ पे, मतलब इनके असेट्स क्या है, तो आप देख सकते हैं सोलर गीगा फैक्ट्रीज, ग्रीन हाइड्रोजन बैटरी स्टोरेज, कार्बन रिसाइकलिंग, इसमें ये काम कर रहे हैं। मतलब ये सारे आ ही तो जाते हैं आरई के अंडर, आरई मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ही आते हैं। देन अंबानी के बाद अदानी की बात कर लेते हैं। अदानी ग्रुप देख सकते हो $100 बिलियन ओवर द 10 ईयर्स, ऑब्वियसली एक साल में तो होता नहीं है, 10 ईयर तक ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं $75 बिलियन स्पेसिफिकली फॉर एनर्जी ट्रांजिशन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इनका टारगेट कितना है, 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, मतलब जो 500 की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें 50 अदानी अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। अभी अंबानी की बात करें तो वो कितना कर रहे थे, 100 की बात यहाँ पे कर रहे थे। आप समझ रहे हो यहाँ पे। और अदानी भी कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो, आपको पता है दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क
जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम मतलब देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो स्पेस से भी नजर आता है, आपको पता ही होगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम है, सोलार विंड मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी ये कंपनी काम कर रही है। देन टाटा की बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हो 1.25 करोड़ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ये 2030 तक 30 गीगावाट के ऊपर फोकस यहाँ पे रख रहे हो, जिसमें से 20 गीगावाट तो क्लीन सोर्सेज से रिलेटेड ये फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें क्या ये काम करते हैं, रूफटॉप सोलर में काम करते हैं, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देन पंप हाइड्रो स्टोरेज की अगर बात कर ले, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इसमें काम कर रहे हैं। देन JSW ग्रुप की बात कर ले तो ये भी देख सकते हो 1.25 करोड़ के आसपास, ठीक है, 75,000 करोड़ रिन्यूएबल से रिलेटेड काम। ये 30 गीगावाट का टारगेट लेकर चल रहे 2030 तक का, ठीक है। एंड ये भी देख सकते हैं सोलर विंड हाइड्रो, उसमें ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगेन पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, ठीक है, इसमें सरकार भी पुश कर रही है एंड सरकार के टारगेट को अचीव करने के लिए भाई यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी ज़बरदस्त तरीके से अपने साइड से जोर यहाँ पे लगा रही है। सो ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी पॉइंट के ऊपर कि सर इनमें किन किन कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, ठीक है, और उनके सब सेक्टर भी बताओ, ठीक है। तो चलिए वो लिस्ट भी अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, ये देख लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम भी है एंड कौन से एरिया पे वो फोकस कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। देखिए अदानी ग्रीन है, अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो सोलर विंड पावर में ये काम करते हैं। टाटा पावर की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा, सोलर विंड ईवी चार्जिंग में काम करते हैं। JSW की भी बात अभी अभी हम लोगों ने देख ली। देन NTPC ग्रीन की बात कर ले, ये तो सरकारी कंपनी, आपको पता है हाल ही में ही इसका IPO भी यहाँ पे आया था। देन NHPC भी सरकारी कंपनी है। देन SJVN की बात कर रही है, ये भी सरकारी है। देन सुजलॉन आप देख सकते हैं, ये विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हुए देखने को मिल जाता है। आइनॉक्स विंड आपको देखने को मिलेगा, प्रीमियर एनर्जी देखने को मिलेगा। ये देखो ये कंपनियां सारे रिन्यूएबल में काम करते हैं और ये स्पेसिफिकली कहाँ पे फोकस करते हैं वो भी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। देन ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड की बात कर ले, जो प्योर प्ले सोलर IPP में काम यहाँ पे करता है। KPI ग्रीन एनर्जी आपको पता ही होगा, ये तो नैनो कैप थी तब से हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर रहे थे। देन इरेडा की बात कर ले, अब देखो ये कंपनी का काम देखो, ये किस में है, रिन्यूएबल एनर्जी में लोन देने का काम करती है, फाइनेंस, सिर्फ ये इसका काम ही वही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हो ना, हम उसका फाइनेंस करेंगे। ये भी सरकारी कंपनी है। देन स्टर्लिंग एंड विल्सन की अगर बात कर ले, रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको खरीदा था, सो ये भी आप देख सकते हैं सोलर EPC सोल्यूशन। देन रिन्यूएबल वारे रिन्यूएबल टेक की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, देन बोरोसिल रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, आइनॉक्स ग्रीन आप देख सकते हो। देन KPI ग्रीन लिमिटेड भी है जो विंड प्रोजेक्ट में काम करती है। देन ओरिएंट ग्रीन पावर की अगर बात कर ले तो एक पेनी टाइप का स्टॉक है। देन जोडियक एनर्जी भी है। देन वेबसॉल एनर्जी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। देन वारे एनर्जीज तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, अब रिलायंस के अंदर तो भाई जियो भी आता है, रिटेल भी आता है, उनका वो O2C वाला बिजनेस भी आता है और उसमें ही रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है। हाँ, तो ये प्रॉपरली मतलब हम लोगों को वो डायरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, बट फिर भी। देन NTPC भी है, L&T भी, L&T तो भाई हर जगह पे रहता ही रहता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हैं। गेल भी है, जितने भी मतलब ये पहले भी जो एनर्जी में काम करते थे वो क्या कर रहे हैं, एक अपना फ्रंट रिन्यूएबल एनर्जी में भी खोल रहे हैं, जैसे कि IOCL है, ONGC है, टोरेंट पावर है। देन प्राज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर ले, देन ये बैटरी वाली कंपनियाँ, एक साइड की बात कर ले अमर राजा, ये भी इसी में ही आती है, बैटरी से रिलेटेड, EV बैटरी, तो इसी एक छत के अंदर यहाँ पे आ जाती है। देन अगर बात कर ले जेंसॉल इंजीनियरिंग, सो ये भी कंपनी ज़बरदस्त तरीके से मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में काम यहाँ पे करी थी, बट क्या हो गया यहाँ पे, मतलब इनका बिजनेस ज़बरदस्त लेवल पे था बट प्रमोटर ने यहाँ पे बैंड बजा डाली। मतलब पॉइंट आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी कंपनी की, और मतलब बोलते हैं ना आप आंख बंद करके भाई भरोसा नहीं कर सकते। और ये काफ़ी लोग ये सवाल पूछते भी है, सर जेंसॉल हमें कैसे पता चलेगा जेंसॉल ये गड़बड़ यहाँ पे करी थी। मैंने इस सवाल का जवाब आपको पहले भी दिया था, ठीक है। देखिए हर किसी का पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट मतलब आप यही कह रहे हो ना, मतलब आप सोच कर देखो। थोड़ा मैं नीचे यहाँ पे जाता हूँ, एक सेकेंड के लिए थोड़ा और नीचे जाता हूँ। यस, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, इरेडा। भाई इरेडा का कितना 400-500 करोड़ कुछ तो था, एग्जैक्टली अभी फिगर याद नहीं आ रहा है भाई, वो डूब गया इनका। मतलब इरेडा नहीं पकड़ पाई, ठीक है। इरेडा के साथ साथ आई गेस वो PFC भी, और भी कोई कंपनी, और भी REC PFC में से भी कोई कंपनी होंगी, वो भी नहीं पकड़ पाए। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मार्केट की सबसे बड़ी ये रिस्क होती है कि भाई अगर प्रमोटर अगर बदमाशी कर जाए, ठीक है, तो उसको पकड़ना थोड़ा, मतलब कुछ केसेस में समझ में आता है, ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पकड़ना भी मुश्किल यहाँ पे रहता है। ये मार्केट के एकदम ही मतलब बोलते हैं ना हायर लेवल की रिस्क होती है। मतलब मैंने अभी बताया ना आपको कि इरेडा जैसी कंपनी जिसका 500-600 करोड़
ऑलमोस्ट अब एनपीए में फंस गया यहाँ पे, ठीक है, इनके नंबर्स यहाँ पे खराब कर दिए उन्होंने, ठीक है, वो नहीं पकड़ पाए, तो आम इंसान मतलब बाकी लोग क्या ही पकड़ेंगे यहाँ पे। तो ये एक रिस्क हमेशा यहाँ पे रहते ही है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए बताया जाता है कि किसी एक कंपनी में अगर आप पूरा पैसा डालोगे, वो चल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपका लक अच्छा था। और अगर आपका लक खराब निकला और उस कंपनी में कोई गड़बड़ बिड़बड़ी निकल गई, तो भाई आप फंस भी सकते हो, पूरा पैसा चकनाचूर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे समझने यहाँ पे होता है, और ये चीज़ें आपको हर एक सेगमेंट में मिलेगी। अच्छी कंपनियाँ भी मिलेगी और इस प्रकार से खराब काम करने वाली भी कंपनियाँ मिलेगी। मतलब सब कुछ ग्रोथ वाला सेगमेंट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, पैसे भी मिल रहे थे बट उस पैसे को उन्होंने घुमा लिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया, फ्लैट बेट ले लिया। आपको स्टोरी तो यहाँ पे पता ही है। सो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी कंपनीज यहाँ पे थी सारी मैंने आप लोगों के सामने जस्ट एक लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है। एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड इतनी सारी कंपनियाँ यहाँ पे काम करती है, तो आप इनको चाहो तो पढ़ सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।